हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन जे एडवांस में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10c(x-11d) इज इक्वल टू 0 आर ए कोमा बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10c(x-11d) इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हमारे पास है ए और बी। ठीक है। इस तरह से यदि मैं बात कर लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स ए एक्स माइनस 11 टाइम्स बी इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स है दैट इज कमिंग एज सी एंड डी। करेक्ट। तो अब यहाँ से मैं इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10c, और सी प्लस डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 10a। करेक्ट। हमें जो चाहिए बेसिक आइडिया क्या है, हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दैट मीन्स ए प्लस बी का वैल्यू 10c है और सी प्लस डी का वैल्यू 10 टाइम्स ए है। सो वी आर गेटिंग कितना 10 टाइम्स सी प्लस ए। हमारे पास ये आंसर देखने को मिल जाएंगे 10 टाइम्स सी प्लस ए। गुड। अब यदि हमारा मेन एम क्या है कि सी प्लस ए का वैल्यू निकाल लेना। यदि सी प्लस ए का वैल्यू निकल गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो सी प्लस ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पे फोकस करते हैं। बाय द वे यहाँ से तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बट मैं थोड़े से इजियर वे में लेकर के चलता हूँ। लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट माइनस सेकेंड आप करके देखिए। फर्स्ट माइनस सेकेंड यदि आप करके देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 10 टाइम्स सी माइनस ए। करेक्ट। सो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगा ये कुछ रिजल्ट, ए माइनस सी बी माइनस डी 10 टाइम्स सी माइनस ए। दैट मीन्स एक काम अपन कर सकते हैं, बी माइनस डी को 11 टाइम्स ए माइनस सी लिख सकते हैं क्या, या सी माइनस ए। आई थिंक सी माइनस ए लिख सकते हैं ना। 11 टाइम्स सी माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बी माइनस डी इज इक्वल टू 11 टाइम्स सी माइनस ए। अब देखिए बी माइनस डी आते ही आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि बी माइनस डी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या सी माइनस ए का जो वैल्यू है दैट इज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसके जो रूट्स है दैट इज ए एक रूट्स है इसके। करेक्ट। तो ए यदि देख सकते हैं यहाँ पे कि ए इज़ वन रूट, सो ए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस 10c(a माइनस 11d) इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इस इक्वेशन सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसके रूट सी है, तो सी स्क्वायर माइनस 10c(a माइनस 11b) इज इक्वल टू कितना 0। सो दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस प्लस, मैंने बेसिकली क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 11 टाइम्स बी माइनस डी इज इक्वल टू 0। करेक्ट। सो व्हाट एक्चुअली वी आर गेटिंग, ए प्लस सी ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 11 टाइम्स बी माइनस डी। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो b माइनस डी का वैल्यू निकल करके आया था दैट इज 11 टाइम्स सी माइनस ए। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं ए प्लस सी, सी माइनस ए का जो वैल्यू है, ये बी माइनस डी का ही वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो ए माइनस सी आ जाएगा माइनस 11 टाइम्स बी माइनस डी का वैल्यू कितना है 11 टाइम्स सी माइनस ए। तो माइनस माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास ए प्लस सी का वैल्यू आ गया है 1 to 1। ठीक है ना। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी 1 to 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन तो सीधा साधा ये था कि भाई इसका वैल्यू बता दीजिए। सो 1 to 1 into 10 दैट मीन्स 1210। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे तो 1210 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने कैंसल आउट कर दिया, यहाँ पे देखेंगे, बट किसी के मन में आएगा कि इक्वल है, मतलब ए का वैल्यू सी के बराबर हो सकता है क्या, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ कि बराबर नहीं है। ओके। तो ये 10th क्लास के बच्चे भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता था। ठीक है ना। ओके। थैंक यू।